भारतीय इतिहास वीरता, पराक्रम और बलिदान की अनगिनत गाथाओं से भरा हुआ है। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और आधुनिक समय तक इस भूमि ने ऐसे योद्धाओं को जन्म दिया है जिन्होंने अपने धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इन्हीं महान वीरों में एक नाम अमर है, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को भारत के इतिहास में स्वाधीनता का प्रतीक कहा जाता है। जब लगभग पूरा भारत मुगल साम्राज्य के अधीन जा चुका था, तब अकेले महाराणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने का साहस किया। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और जीवन भर संघर्ष करते रहे। उनकी कहानी केवल एक राजा की नहीं है, बल्कि एक ऐसे योद्धा और जननायक की है जो हर भारतीय को स्वाभिमान और स्वतंत्रता का संदेश देता है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता का नाम जयवंता बाई था। प्रताप बचपन से ही बहुत तेजस्वी और साहसी थे। कहा जाता है कि वे छोटे से ही शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और युद्ध कला में निपुण हो गए थे। उनके हाथ में तलवार आने के बाद दुश्मन उनसे बच नहीं पाता था। उनकी ऊंचाई लगभग 7 फुट 5 इंच मानी जाती है और शरीर इतना मजबूत कि वे 2 तलवारें एक साथ चलाते थे। उनके प्रिय हथियारों में भाला, तलवार और धनुष शामिल थे। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह द्वितीय ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ से हटाकर उदयपुर बसाया था। 1572 में उनकी मृत्यु के बाद प्रताप को मेवाड़ का महाराणा घोषित किया गया। गद्दी संभालते ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मुगल साम्राज्य। अकबर उस समय लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर चुका था। कई राजपूत राजाओं ने अकबर से संधि कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ इनकार कर दिया। अकबर ने कई बार प्रताप को संदेश भेजा कि वे उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। बदले में उन्हें राजपाट, सम्मान और धन संपत्ति दी जाएगी, लेकिन प्रताप ने उत्तर दिया कि मेवाड़ की मिट्टी में स्वाधीनता की महक है, उसे किसी भी कीमत पर बेचा नहीं जा सकता। जब अकबर ने देखा कि प्रताप नहीं मानेंगे, तो उसने युद्ध का मार्ग चुना। 18 जून 1576 को राजस्थान की हल्दी घाटी की घाटी में इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध हुआ। अकबर की ओर से सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह कर रहे थे। महाराणा प्रताप की सेना संख्या में बहुत कम थी, लगभग 20,000, जबकि अकबर की सेना लगभग 80,000 मानी जाती है। युद्ध भयंकर था। प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मन पर टूट पड़े। कहा जाता है कि उन्होंने हाथी पर बैठे सेनापति के सामने अपने घोड़े को कुदवा दिया और भाला मारा। चेतक ने युद्ध के बीच अपने स्वामी की रक्षा की। घायल होने के बावजूद वो प्रताप को सुरक्षित स्थान तक ले गया और उसके बाद अपनी अंतिम सांस ली। हल्दी घाटी का युद्ध परिणाम की दृष्टि से निर्णायक नहीं था, लेकिन ये युद्ध महाराणा प्रताप की वीरता और स्वतंत्रता की शपथ का प्रतीक बन गया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भले ही महाराणा प्रताप निर्णायक जीत हासिल न कर सके हों, लेकिन वो हारे भी नहीं। उन्होंने समझ लिया कि अकबर की विशाल सेना से सीधा टकराव आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने युद्ध की नई रणनीति अपनाई। पहाड़ियों और जंगलों में छिपकर हमला करना, दुश्मन की रसद और आपूर्ति को नष्ट करना, छोटे छोटे समूहों में दुश्मन पर टूट पड़ना। ये रणनीति आज की भाषा में गुरिल्ला युद्ध कहलाती है। प्रताप और उनका परिवार अरावली की दुर्गम पहाड़ियों में रहने लगे। उनके पास भोजन और धन का अभाव था। कई बार तो उन्हें घास की रोटियां तक खानी पड़ी। एक प्रसिद्ध प्रसंग है कि एक बार उनकी पत्नी ने बच्चों के लिए घास मिलाकर रोटी बनाई। तभी प्रताप ने वचन लिया कि जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा, वे सुख सुविधा का जीवन नहीं जिएंगे। महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी ताकत उनकी जनता और भील समाज था। भील उनके मित्र और साथी बने। जंगलों में उन्होंने प्रताप को शरण दी। युद्ध के समय उन्होंने मार्गदर्शन और हथियार भी दिए। भीलों के नेता भामाशाह ने तो प्रताप की आर्थिक मदद की और अपनी पूरी संपत्ति राष्ट्र की रक्षा हेतु समर्पित कर दी। इस दान से प्रताप ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया। भीलों ने उन्हें अपना राजा माना और जीवन भर उनका साथ दिया। 1582 में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के दिवेर नामक स्थान पर मुगल सेना पर आक्रमण किया। इस युद्ध में उन्होंने दुश्मनों को बुरी तरह हराया। इतिहासकारों ने इसे मेवाड़ का मेरठ कहा।
दिवेर की विजय के बाद मेवाड़ का अधिकांश भाग पुनः महाराणा प्रताप के अधीन आ गया। केवल चित्तौड़गढ़ और कुछ बड़े किले अकबर के कब्जे में रहे। इस जीत ने यह साबित कर दिया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों, एक सच्चा योद्धा हार नहीं मानता। महाराणा प्रताप ने जीवन के अंतिम क्षणों तक स्वतंत्रता की रक्षा की। उन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, न तो सोने चांदी के महल में रहे और न ही विलासिता का जीवन जिया। उनकी पूरी उम्र संघर्ष और त्याग में बीती। 19 जनवरी 1597 को चावंड उदयपुर के पास उनका देहांत हुआ। उस समय उनकी आयु 57 वर्ष थी। कहते हैं कि अंतिम समय में भी उनकी यही इच्छा थी कि मेवाड़ की धरती पर पराधीनता कभी स्वीकार न की जाए। महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे अद्वितीय योद्धा थे और एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने विदेशी सत्ता के सामने घुटने नहीं टेके। एक जनप्रिय राजा थे जिन्हें उनकी प्रजा ने देवता समान माना। वे त्याग और आत्मसम्मान के प्रतीक थे। उनका प्रिय घोड़ा चेतक भी इतिहास में उतना ही प्रसिद्ध है। चेतक की वीरता और निष्ठा की कहानियां आज भी राजस्थान की लोक कथाओं और गीतों में सुनाई जाती हैं। आज भी जब भारत में स्वतंत्रता और स्वाभिमान की बात होती है तो सबसे पहले महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है। महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हार मानना विकल्प नहीं है। स्वाभिमान और स्वतंत्रता जीवन से भी अधिक मूल्यवान है। एक सच्चे राजा या नेता का कर्तव्य केवल अपने महल और ताज की रक्षा करना नहीं है, बल्कि अपनी जनता और संस्कृति की रक्षा करना है। उनका जीवन और बलिदान भारत की आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।